साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर जे गौतम साहब। खास तौर से बहुजनों के मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय रखते हैं, और राय ही नहीं, बहुजन समाज के उत्पीड़न से लेकर हर मुद्दे पर नजर रखते हैं और उस पर अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं सहयोग करने के लिए और इस तरह की आवाजों को उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर जे के बहुत गौतम बहुत साहब, धन्यवाद आपका बहुजन मुझे दस्तक बुलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पे। अभी आपने देखा होगा, हरियाणा पर हम बात करना चाह रहे हैं। जो हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार बनी है, पहले तो एक बड़ा ट्रेंड चला और पूरा ये आ रहा था कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो बन नहीं पाई। और इधर से जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वर्गीकरण पर, या जो कास्ट के अंदर एक सब कास्ट रिजर्वेशन की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की, और तो उसमें कहा तो देश के प्रधानमंत्री ये कमिट करते हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने जा रहे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद हमारा बंद भी हुआ, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आए और शांति प्रिय बंद पूरे देश के अंदर सफल रहा। लेकिन इतना आंदोलन करने के बाद भी कोई असर नजर नहीं आया, और जैसे ही हरियाणा की सरकार बनी, जिसमें कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, सैनी जो समाज है, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, और सबसे पहले दिन पहला उनका डिसीजन जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना का है। लागू कर दिया उन्होंने। तो एक तरफ देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है और एक बहुजन समाज पूरा जो रिजर्वेशन के अंदर आता है वो सड़क पे उतरता है। किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या होना चाहिए था? ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जजों ने संविधान की हत्या की, आर्टिकल 341 का सीधा-सीधा मतलब वो किया, कत्ल किया, ये कह सकते हैं। और उसका जो विरोध पूरा बहुजन समाज, जो संविधान में विश्वास करता है, जो बाबा साहब को मानता है, और ओबीसी समाज भी जो संविधान में बाबा साहब को, जो देश के लोकतंत्र में विश्वास करता है, उसने उसका बहुत घोर निंदा की और सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध किया और सरकार का भी विरोध किया। तो जिस तरीके से सरकार का जो सॉलिसिटर थे वहाँ पे, जनरल सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से बचाव किया, उसका डिफेंड किया उसका, ठीक है, और विरोध करने की जगह डिफेंड करना, और तो ये कहीं न कहीं सरकार का ही प्लान था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सरकारों के ज़िम्मे है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक लॉलीपॉप इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से पहले, कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। नहीं, बहुजन समाज, एससी समाज को हम बहुत प्यार करते हैं, संविधान से हमें बड़ा प्यार है। हम बाबा साहब के संविधान को नहीं छेड़ेंगे, रिज़र्वेशन को नहीं छेड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की, और कहीं न कहीं हमारे लोग जो है हरियाणा के इलेक्शन में थोड़ा बहुत उधर गए, थोड़ा बहुत तो गए हैं। बीजेपी का जो कतरी करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? ये बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं समझ पाते? देखिए क्या है, उन्होंने इस तरीके से बाँटा है समाज को, बीजेपी ने, आरएसएस ने इस तरीके से बाँटा डिवाइड एंड रूल करके। अब से ही नहीं, ओबीसी में 70 टुकड़े कर रखे हैं, एससी में कितने सारे टुकड़े कर दिए। इस रिजर्वेशन से किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा ही क्यों? हरियाणा ही क्यों? मतलब ये तो शुरुआत है, अब जहां जहां उनकी सरकार होगी एक एक जगह सब जगह इसका करेंगे, ऐसा लगता है। पहले उछल-उछल के जो सपोर्ट किया, आप बिलीव करो, उछल-उछल के जो सपोर्ट किया, वो राहुल गांधी ने किया, जिससे अब तो उम्मीद भी नहीं थी कि जो संविधान की बात करता है, जो डेमोक्रेसी की बात करता है, जो पूरा कहता है जी हम तो संविधान को पीते हैं, जीते हैं, नहीं, और संविधान हमारे ब्लड में है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने, जैसे ही वो कोर्ट का डिसीजन आता है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, अखिलेश ने कहा
अखिलेश का भाई जो यादव है, वो जो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमें तो 20 साल से वेट था इसका, हम तो 20 साल से वेट कर रहे थे। और तो ये कौन लोग हैं? बीजेपी हमें सामने से दिखाई देती है, कांग्रेस हमें पीछे से मारती है, लेकिन पीछे वालों से बचना मुश्किल हो जाता है। सामने वाले से तो हम फिर भी लड़ लेंगे, दो दो हाथ कर लेंगे, कानून भी कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे, लेकिन जो कांग्रेस है इससे कैसे लड़ोगे? क्योंकि जिस दिन डिसीजन आया, इसी के सीएम ने तेलंगाना में, इसी के सीएम ने वहां पे ढोल नगाड़े से स्वागत किया और ये कहा कि हमें बहुत गर्व का दिन है आज, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, अब उसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जिसमें संविधान की हत्या हुई, और एक जज जो थी बाला त्रिवेदी जो थी जज थी, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो 6 जज हैं ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, मैं इसमें शामिल नहीं होंगी, ये आर्टिकल 341 का विरोध है, ये हमारे अंडर नहीं आता है, ये आता है राष्ट्रपति के अंदर, ये कानून के अंदर आता है, इसका लोकसभा से मतलब है। जब एक जज, लेडीज जज होकर वो विरोध कर सकती है, तो राहुल गांधी को ऐसा क्या है? राहुल गांधी जो है क्यों इतना वो नहीं, गवाई साहब ने भी तो विरोध नहीं किया, गवाई साहब भी तो क्या राष्ट्रपति से बड़े हैं? बहुजन समाज से आते हैं। क्या राष्ट्रपति बहुजन समाज से नहीं आती? जिस एसटी जो है, महिला कौन है हमारे देश में जो राष्ट्रपति? एसटी समाज से है। क्या वो बोलेंगी? आज तक मुंह खोला उन्होंने? क्या उनके हाथ में पावर नहीं है? उनके हाथ तो पूरी पावर है, वो तो संविधान की रक्षा करने के लिए बैठी हुई है ना। क्या उन्होंने एक वर्ड भी कहा? नहीं। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब इसमें लोग जाते हैं ना इन पार्टियों में, तो इनकी रीढ़ की हड्डी वो पहले ही निकाल देते हैं, बीच का हिस्सा निकाल दिया। अब वो लाठी से खड़ा है कांग्रेस की से और बीजेपी से, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो छोटा लीडर हो, उसकी औकात नहीं है कि पार्टी के विरुद्ध काम कर सके, बोल सके। कितने लीडर हैं बीजेपी के अंदर हमारे? डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों प्रॉब्लम है इसके अंदर? देखिए, अगर कुछ लोगों को अभी तक कुछ, जैसे पिछले, हमने एक बार पहले भी बात की थी शायद इस पे, क्योंकि तभी इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जब मैटर था, अब तो लागू ही कर दिया सरकार ने हरियाणा में। तो इसमें दिक्कत कि कुछ जातियों को जो आज भी वाकई में आप भी देखेंगे प्रैक्टिकली तो उनको नहीं मिला है। जैसे आप ही ने कहा था घुमंतू जाति है, मिला नहीं है, वाल्मीकि समाज है, मिलने की नहीं है। तो कुछ ऐसे कुछ जातियां हैं ऐसी छोटी कम मोटी, से कम 100-150 जातियां भारत में ऐसी हैं, एससी में, जो शेड्यूल कास्ट में, एसटी में आती है, जिनके अपने घर आज तक नहीं है, जो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, रोडों के किनारे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ही तो वर्गीकरण जो किया है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लोगों को ही लिए तो क्या है, ये तो उसमें दिक्कत क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? ये सरकारों का मैटर था। सरकार अब तक उनको एजुकेशन क्यों नहीं दे पाई? 70 साल में, 75 साल की आजादी के बाद में क्या हुआ सरकार को? सरकार एक ऐसी स्कीम क्यों नहीं लेके आई कि वो रोड पर नहीं रहेगा, उसके बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, उनको भी पक्का मकान होगा? ये सरकार की जिम्मेदारियां थी। वो आज आप जो घुमंतू जाति है, 75 साल से आज भी रोड पे घूम रहा है, क्या उनकी सुरक्षा है? वाल्मीकि समाज है, आज भी वो सफाई कर्मी का ही 90% सफाई कर्मी का नौकरी करता है। ये तो फिर भी घर है, भारत में घर है, सरकारी नौकरी मिल गई है बहुत सारे लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो गटर में भी उतर रहा है तो सरकारी नौकरी है, झाड़ू मार रहा है तो सरकारी नौकरी है, लेकिन जो घुमंतू जाति है, जो सांसी जाति है, जो मूसर जाति है, कितनी नौकरियां उनके पास में, कितने बच्चे एजुकेटेड है उनके? सवाल यह है कि उनको आपने क्या दिया? जिम्मेदारी आपकी बनती थी। रिजर्वेशन के तो हकदार वो जब होंगे ना, कॉलेज का मुंह देखेंगे। कॉलेज का तो उन्होंने कभी मुंह देखा नहीं। जो घुमंतू जाति है, जिसे हम लोहार कहते हैं, गड़ेरिया लोहार जो है, जो रोड पर रहता है, क्या उसमें मैं गारंटी देता हूं पूरे भारत में से अगर 10 बच्चे भी पीएचडी निकल जाए, 10 बच्चे भी बीए निकल जाए, 10 बच्चे भी कोई डॉक्टर निकल जाए उसमें से, क्योंकि उनको आपने स्कूलों का मुंह दिखाया ही नहीं। सरकार की गलती है। संविधान कहां से आड़े आ गया? संविधान को बराबर हक दिया जी। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और देखिए, डॉक्टर साहब बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, और मैं मतलब मुझे स्टूडियो बुला करके ऐसे नहीं टोकना चाहिए उनको, जिस तरह से मैं बीच बीच में टोक देता हूं कि दलित शब्द का इस्तेमाल ना करें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे के साथ डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई एट्रोसिटी की घटना हो तो प्लीज हमें फोन करें ताकि हम उसमें कार्रवाई करा सकें। हमारे नंबर चैनल पर दिए हुए हैं,
हो सके तो आर्थिक सहयोग भी करें, एक बड़ा खर्चा इसके लिए होता है चलाने के लिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।